सबसे भ्रष्ट नेता कौन है, 3, तो उसमें नाम आएगा अशोक चौधरी का, उसमें नाम आएगा मंगल पांडे का, उसमें नाम आएगा दिलीप जायसवाल का। ये भ्रष्टतम नेता हैं सब। अगर किसी अधिकारी के यहाँ पैसा मिला तो सीधा कह देगा कि भाई हमारा नहीं है। नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर पैसा नहीं लेते, वो चोर नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जितने ये सब नेता हैं, चूंकि नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक हालत अभी ठीक नहीं है, तो पूरा बिहार से लूट के ही तीनों चारों पैसा जमा कर रहा है। बिहार से लूटे गए पैसे का हिसाब होगा, इनसे वसूली होगी, इनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा, ये आप देखिएगा। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में जो है एक तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ी हुई है, सियासी गलियारे में हलचल मची हुई है और इसी बीच बिहार में जो है एसआईआर के मुद्दे को लेकर के जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर वोट अधिकार यात्रा भी निकाली है, जिसको लेकर के वो बिहार के अलग अलग जिलों में जाते हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ संदेश भी देते हैं कि किस तरीके से बिहार में नीतीश सरकार, इलेक्शन कमीशन सभी मिलकर नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधे हुए हैं। लेकिन इसी बीच बिहार का एक और ऐसा नेता है जो कि भ्रष्ट नेताओं की पोल खोल कर रख रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस नेता के पास भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर अक्सर ही आपको नीतीश कुमार पर हमला करते हुए नजर आते होंगे, अक्सर वो नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के पास एक ऐसी लिस्ट है जो कि नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा सकती है। जी आपको बता दें कि नीतीश कुमार के करीबी जो नेता है जो कि भ्रष्ट पाए गए हैं और इसकी लिस्ट है प्रशांत किशोर के हाथ में। दरअसल प्रशांत किशोर ने खुलेआम इन नेताओं के नाम भी ले लिया और सबसे टॉप पर जो नेता हैं उनके नाम सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। दरअसल बात करें नेताओं के बारे में तो सबसे पहले अशोक चौधरी। जी हाँ, वही अशोक चौधरी जो कि खुद भी मंत्री है, उनकी बेटी भी दूसरे पार्टी से है और यहाँ तक कि दामाद भी दूसरे पार्टी से है, जिसको लेकर के तो पहले ही काफी ज्यादा कहा जा रहा था कि वो जो है अपने पूरे परिवार को ही पॉलिटिक्स में ला रहे, धीरे धीरे कब्जा कर रहे पॉलिटिक्स पे। उसी के साथ दूसरा नाम जो कि सबसे ज्यादा चर्चित है, मंगल पांडे। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग के मंगल पांडे का भी नाम भ्रष्ट नेताओं में शामिल है। और इसके बाद जो नाम आता है सामने वो है बीजेपी के दिलीप जायसवाल। जैसा कि ये तीनों नेता नीतीश कुमार के काफी करीबी पाए गए और इसको लेकर के भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट में ये टॉप पर है। जी हाँ, आपको बता दें और इसके साथ साथ 100 अधिकारियों के बारे में भी प्रशांत किशोर ने कहा। प्रशांत किशोर का कहना है कि ये जो 3 नेता हैं जो कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी कहे जाते हैं, ये भ्रष्ट पाए गए। अगर आप भी भ्रष्ट के बारे में सर्च करते हैं ना तो इन्हीं का नाम आपके सामने आएगा। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जन स्वराज की जो नई व्यवस्था है 3 महीने में आने वाली है, उसके बाद ये व्यवस्था आने के बाद इन तीनों भ्रष्ट नेता और इसी के साथ 100 अधिकारियों की जो कि लिस्ट बन गई है और इन नेताओं को चिन्हित भी कर ले गया, इनका खुलासा करेंगे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने साथ में ये भी कहा कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार जो है वो चोर नहीं है, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। अक्सर वो नीतीश कुमार पर हमला करते हुए नजर आते हैं और एक बार फिर से उन्होंने यही हमला किया है। इसी के साथ साथ बात करें इन भ्रष्ट नेताओं के बारे में तो इन भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट जो कि जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के पास, और इसी के साथ साथ उन्होंने ये तक कह दिया कि जहां एक तरफ बिहार के घर घर से ये लोग पैसे लूट रहे हैं, ये पैसा जा कहां रहा है, इसके बारे में भी वो बताएंगे। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये तीनों नेता जो कि पैसा लूट रहे हैं, इनके आने वाली पीढ़ी से बिहार वो लूटा हुआ पैसा वसूल करेगा। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है एक तरफ जो है सियासत हलचल मची हुई है, हलचल काफी ज्यादा तेज भी है। जो है एक तरफ नेता प्रतिपक्ष सीएम नीतीश के खिलाफ जो है वो एसआईआर यात्रा निकाल रहे हैं और वहीं दूसरी ओर नेता जो है वो सीएम नीतीश कुमार के नेताओं मतलब करीबी नेताओं के बारे में खुलासे पर खुलासा कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की टेंशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ जो है विपक्ष के नेता हैं जो कि लगातार नीतीश कुमार को झटके दे रहे। और एक बार फिर से बड़ा झटका जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दिया है भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट बनाकर के, जिसमें 3 नेता जो है वो टॉप पर है और इन्हें चिन्हित कर लिया गया। इसी के साथ साथ 100 अधिकारी भी इसमें के सबसे भ्रष्ट नेता जो हैं, अगर आप लोग ऑनलाइन सर्वे कर लीजिए, कोई भी आप अपने अपने प्लेटफॉर्म पर डाल दीजिए कि बिहार का सबसे भ्रष्ट नेता कौन है, 3, तो उसमें नाम आएगा अशोक चौधरी का, उसमें नाम आएगा मंगल पांडे का, उसमें नाम आएगा दिलीप जायसवाल का। ये भ्रष्टतम नेता हैं सब। अगर किसी अधिकारी के यहाँ पैसा मिला तो सीधा कह देगा कि भाई हमारा नहीं है,
तो वो तो मानेगा नहीं। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि ये आदमी, ये तीनों चारों नेता इतने भ्रष्ट हैं। आप बताइए कि घर घर से जो वसूली हो रहा है, बिहार की जनता को भ्रष्टाचार का जो सामना करना पड़ रहा है, आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? कहीं ना कहीं तो ऊपर जा रहा है। हम नीतीश कुमार के विरोधी हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर पैसा नहीं लेते, वो चोर नहीं हैं। लेकिन नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जितने ये सब नेता हैं, चूंकि नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक हालत अभी ठीक नहीं है, तो पूरा बिहार से लूट के ही तीनों चारों पैसा जमा कर रहा है। जब हमने कहा है कि अभी 3 महीना के बाद जन स्वराज का व्यवस्था बनेगा, तो ये 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर, छोटे लोग नहीं, बड़े नेता और बड़े अफसर, 100 सबसे बड़े नेता और अफसरों को चिन्हित किया गया है। इनको समयबद्ध कार्रवाई होगी। इनके और इनके आने वाली पीढ़ियों से बिहार से लूटे गए पैसे का हिसाब होगा, इनसे वसूली होगी। इनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा, ये आप देखिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़4 नेशन।